हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है खुददारी। अरे मिस्टर नरेश, आप यहाँ? आप भी क्या शॉपिंग करने के लिए आए हैं? नरेश जी को देखकर प्रवीण जी एकदम चहकते हुए बोले। नहीं प्रवीण जी, मैं इस स्टोर में लिखा पढ़ी का और समय पड़ने पर और भी कुछ काम देख लेता हूँ। नरेश जी बिना किसी झिझक के बोले। क्या? लेकिन आपको रिटायरमेंट के बाद क्या काम करने की ज़रूरत? आपका तो बेटा बहू दोनों ही इंजीनियर है ना? प्रवीण जी अपनी जिज्ञासा न रोक पाए। प्रवीण जी, बेटा बहू तो इंजीनियर हैं, लेकिन मैं अपनी खुददारी नहीं छोड़ना चाहता और मैं ये भी बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे और मेरी पत्नी को बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, फिर चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो। प्रवीण जी, मैं अभी तक स्वाभिमान से जीता आया हूँ और अंत तक स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहता हूँ। इतना कहकर नरेश जी और ग्राहकों को सामान दिखाने लगे। ये हैं नरेश जी, जीवन पर्यंत नौकरी की, जो कमाया वो बेटियों और बेटे की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में खर्च कर दिया। दोनों बेटियां अपनी ससुराल में खुश हैं और बेटा बहू साथ में ही रहते। अपनी उनकी नौकरी में पेंशन तो थी नहीं। सोचा था कि बेटे को तो पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना ही दिया है, तो क्या ज़रूरत चिंता करने की। लेकिन रिटायरमेंट के थोड़े दिनों बाद ही बहू के साथ साथ बेटे की भी नज़रें बदलने लगीं। वो लोग प्रत्यक्ष रूप से तो किसी खर्चे के लिए मना नहीं करते, लेकिन गाहे बगाहे कटाक्ष जरूर मार देते। मम्मी, अब दीदी लोगों की शादी के बहुत दिन व्यतीत हो गए। क्या ज़रूरी है कि जब वो लोग घर आएँ तो उनको उपहार और शगुन देकर ही विदा किया जाए? सुमित्रा अगर बेटियों को कुछ देना चाहती तो कुंदन और जूही सुमित्रा के हाथों पर रोक लगा देते, जबकि दोनों बेटियां जब भी मायके आती तो छोटे भाई भाभी के लिए खूब उपहार लाती। सुमित्रा जी अगर अपने लिए साड़ी, कपड़ा या फिर श्रृंगार का कुछ सामान खरीदना चाहती तो जूही तुरंत टोक देती। अब आपको कौन फैशन दिखाना है जो आप हर समय सामान की मांग करती रहती हैं? बुढ़ापे में ज़्यादा बनने ठनने की क्या ज़रूरत है? सुमित्रा आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली आती और उसका चेहरा देखकर नरेश जी अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगते। अब तो मोबाइल के रिचार्ज के लिए भी बेटा बहू चोरे छुपे बड़बड़ाने लगे थे। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा मोबाइल चलाने की? थोड़े दिन बिना मोबाइल के भी रहना सीखिए। सुमित्रा का बेटियों से बात किए बिना जी नहीं मानता, इसलिए मोबाइल का रिचार्ज भी ज़रूरी था। सुमित्रा, तुम सही कहती थी कि थोड़ा थोड़ा अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखो, लेकिन मैं तुम्हारी बात हंसी में उड़ा देता था कि मेरा बेटा खुद ही इंजीनियर बन गया है, मुझसे किस बात की फ़िक्र। मैंने तुम्हारी इच्छाओं को भी बच्चों की खुशियों के आगे हमेशा मारा। शायद मैं गलत था, लेकिन अब नहीं। मैं अपने लिए काम ढूंढूंगा और तुमको जीवन की अब हर खुशी दूंगा। रिटायर हो गया तो क्या, मेरी बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि तुम्हारा और अपना बोझ उठा सकता हूँ। हमेशा खुददारी से जीने वाले नरेश जी के चेहरे पर अचानक चमक सी आ गई। आप तो कहते थे रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। सुमित्रा लाचारी से बोली। सुमित्रा, कभी कभी परिस्थितियाँ व्यक्ति के बस में नहीं रहती। आखिरकार नरेश जी ने घर से थोड़ी दूर एक स्टोर में अपने लिए काम तलाश ही लिया। क्या ज़रूरत है आपको काम करने की? क्या रोटी पानी नहीं मिल रहा आपको? कुंदन चिनकता हुआ बोला। बेटा, मैंने सोचा कि समय बढ़िया सा व्यतीत हो जाएगा और 4 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। नहीं कहना चाहते थे कि रोटी पानी के अलावा और भी 4 ज़रूरतें होती हैं व्यक्ति की बेटा दुनिया में। और नरेश जी ने संकल्प ले लिया कि ना वो और ना उनकी पत्नी जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाएंगे। आगे प्रभु की इच्छा। नरेश जी अब खुशी खुशी अपनी और सुमित्रा की ज़रूरतों को पूरा करने लगे।